पीछे से गाड़ी आया और उसको ऐसा घसीट के लेके गए। बाद में उसने देखा कि उसके नाक से खून बह रहा है, तभी उसको महानगर पालिका का हॉस्पिटल लेके गए। बाद में उधर से बोले कि रेडिएंट हॉस्पिटल में लेके जाओ। रेडिएंट में लेके गए, 2-2.5 घंटे के बाद ऐसा वो लोग ने बताया कि डेथ हो गया। थोड़ी सी स्पीड से गाड़ी चलती है तो माना जाता है, पूरा उस औरत को रोनते हुए गाड़ी में लेके गए, उसका चकनाचूर किया गया है। और आप बोलते हो कि मालिक आरोपी नहीं बन सकता। यहाँ पे पूछने के बाद इन्होंने कहा कि हम लोग आरोपी को लेके आए हैं। आरोपी देखा तो छोटा 16 साल का बच्चा था। कभी भी कोई फिरियादी आता है ना तो उनको रुला के, उनको सता के, उसके बाद न्याय दिलाना इनको बहुत मजा आता है। उसकी नाक से ब्लड बह रहा है किसी महिला के, आप उसको रुकाने का काम कर सकते थे ना, अपनी तरीके से कोशिश करके। फिर इन लोगों से चर्चा करके आप बोल देते कि हमारे यहाँ मशीनरी नहीं है, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारा वसई विरार का हॉस्पिटल कमजोर है। आप डायरेक्ट सजेशन प्राइवेट का देते हो तो बीएमसी को ताला लगाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीती शाम 5 बजे के आसपास नाला सुपारा पूर्व के नागिनदास इलाके के पास जो ममता बार है, वहां पर एक तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। इसमें एक महिला की मौत हो गई और दूसरी महिला अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अब इस पूरे मामले में गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो गाड़ी चला रहा था वो लड़का नाबालिग था, उसकी उम्र 16 साल थी। लेकिन तुलिंज पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में ढिलाई बरती गई। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, बातचीत करेंगे, जानेंगे। क्या कहेंगी रूपाली ताई, क्या कुछ हुआ है और कैसी पुलिस की कार्यप्रणाली है? जब भी इनके रिलेटिव्स का मुझे फोन आया कि ताई ऐसी ऐसी घटना हुई है, पुलिस स्टेशन में आपकी मदद लगेगी, तो सबसे पहले मैंने जाके पेशेंट देखा तो पता चला एक पेशेंट उसमें ऑफ हो चुकी है। तो पुलिस स्टेशन हम लोग आए, एमएलसी भेजा गया था। तो यहाँ पे पूछने के बाद इन्होंने कहा कि हम लोग आरोपी को लेके आए हैं। आरोपी देखा तो छोटा 16 साल का बच्चा था। तो मैंने पुलिस को कहा ये आरोपी ठीक है, लेकिन जिसके नाम पे गाड़ी है, बच्चे के हाथ में जिसने चाबी दी, उनको भी तो लाना जरूरी है। पर उन्होंने उस बात को टालते हुए यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विजय जादव साहब और बाकी के उनके जो पदाधिकारी, वो इन बिचारों को, इनके घर में मौत हुई है, एक लेडीज मर चुकी है, एक सीरियस है जिसका हाथ पूरी तरीके से टूट गया है, वो इनको स्टोरी बताते बैठे हैं सबको जमा करके। पर ये कायदे के रक्षक, इनको पता है कि कायदा क्या बोलता है, आरोपी इसमें कौन साबित होता है, इनको तुरंत लाना चाहिए था। इन्होंने पूरी रात निकाली। क्या कारण हो सकता है? जो चालक वो नाबालिग है तो चालक मालक दोनों पर मामला दर्ज होगा, तो ऐसे में इन्हें इस तरीके से ढिलाई बरतने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? हमने हमेशा विजय जादव जो साहब है यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, इनका हमेशा काम करने का यही तरीका है। इनको कभी भी कोई फिरियादी आता है ना तो उनको रुला के, उनको सता के, उसके बाद न्याय दिलाना इनको बहुत मजा आता है। पता अभी एफआईआर वगैरह कुछ हुई है? एफआईआर अभी डटे रहे, ये सब लोग एक साथ एक दूसरे का साथ न छोड़ते हुए रात भर खड़े रहे। मैंने कहा डेड बॉडी हम लेके नहीं जाएंगे। आप जो पहले ड्राइवर का जो मालक है, जो आरोपी बन सकता है, बनता ही नहीं है बोलते। वो लड़के से दब गई चाबी, और अरे दब गई तो फिर भी वो आरोपी तो है ना, दबाने चाबी दी किसने? और इतनी स्पीड से, अगर थोड़ी सी स्पीड से गाड़ी चलती है तो माना जाता है, पूरा उस औरत को रोनते हुए गाड़ी में लेके गए, उसका चकनाचूर किया गया है। और आप बोलते हो कि मालिक आरोपी नहीं बन सकता। तो रात भर यहाँ चक्का जाम करके ये सारे लोग, उनके रिलेटिव बैठे रहे, तब जाके इनको झुकना पड़ा, अपना सर झुकाना पड़ा इनके सामने। दोस्तों, यहाँ पर जब इतने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, तब जाकर कहीं ना कहीं तुलिंज पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया। बता दें कि 12 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के लिए। वो जो मृतक महिला है, उनका नाम क्या है और आप उन्हें कैसे जानते हैं? उसका नाम है, वो मेरी फ्रेंड है, उसका नाम है श्रेया श्रीकांत मिसाल। क्या एज होगी उनकी? उसका 38-39 एज रहेगा। आपने जब उनको देखा, जब उनको चोट लगी, जिस तरीके से गाड़ी उनको रौंद के गई, तो क्या परिस्थिति थी उनकी? हम लोग ने देखा नहीं, जो उसके साथ थी लेडीज, उसने हम लोग को बताया कि कैसा हुआ। पीछे से गाड़ी आया और उसको ऐसा घसीट के लेके गए। घसीट के लेके गए। और बाद में उसने देखा कि उसके नाक से खून बह रहा है। हॉस्पिटल वगैरह उन लोगों को कौन लेके गया? उन लोगों को उसका हस्बैंड को ही बुलाया। हाँ। तभी उसको महानगर पालिका का हॉस्पिटल लेके गए। बाद में उधर से बोले कि रेडिएंट हॉस्पिटल में लेके जाओ। रेडिएंट में लेके गए, 2-2.5 घंटे के बाद ऐसा वो लोग ने बताया कि डेथ हो गया है। ताई काय सांगनार, ये इस तरीके की जो परिस्थिति है, ऐसे में आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है न्याय मांगने के लिए,
एक महिला के लिए पुलिस कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों को संज्ञान में नहीं ले रही है? अरे न्याय तर मिळालाच पाहिजे, कारण हे चुकीचंच आहे. हे जे झालं रात्रभर आमचे मिस्टर वगैरे इतर सगळी माणसं होती, जोपर्यंत त्यांनी काहीच केलं नाही तोपर्यंत ते इथे होते, त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. दोस्तों अभी एक महिला जो है वो कहीं ना कहीं जख्मी है, उसका नज़दीकी अस्पताल में जो इलाज है वो जारी है. क्या कहते हैं? ये जब घटना घटी तो सबसे पहले नगीनदासपाड़ा बीएमसी हॉस्पिटल में उन लोगों को ले जाया गया. बीएमसी हॉस्पिटल का कर्तव्य था, किसी भी हॉस्पिटल का, अगर नज़दीक कोई हॉस्पिटल है और लेके जाते हैं तो उनका कर्तव्य है कि पहले अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करें, और अगर उनके यहाँ पे कोई मशीनरी नहीं है, यहाँ पे नहीं हो सकता, उनको पहले स्टेबल करने की कोशिश करें पेशेंट को, उसके बाद आप सलाह दे के दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ. लेकिन यहाँ के बीएमसी हॉस्पिटल ने डायरेक्ट इन लोगों को लेने के लिए मना किया और प्राइवेट हॉस्पिटल का इन लोगों को सजेशन दिया. मतलब यहाँ पे वसई विरार में बीएमसी पुलिस प्रशासन तो अपना काम करने से टाल ही रही है. इतना सारा दबाव डालने के बाद अभी सुबह वही रात को आरोपी को लाया गया होता, मालिक को, गाड़ी भी जब्त रात को नहीं की गई थी. उनको तो काम करना नहीं है. सो यहाँ पे जो बीएमसी हॉस्पिटल है उनको भी काम करना नहीं है. सजेशन देते कि आप प्राइवेट में चले जाओ, तो बीएमसी हॉस्पिटल बंद कर दो, बंद कर दो. जब कुछ है ही नहीं आपके पास आपके पास कुछ है नहीं, आप स्टेबल करने का काम तो कर सकते थे. अब उसकी नाक से ब्लड बह रहा है किसी महिला के, आप उसको रुकाने का काम कर सकते थे ना, अपनी तरीके से कोशिश करके. फिर इन लोगों से चर्चा करके आप बोल देते कि हमारे यहाँ मशीनरी नहीं है, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारा वसई विरार का हॉस्पिटल कमजोर है, डॉक्टर कमजोर है, आप प्राइवेट में लेके जाइए. आप डायरेक्ट सजेशन प्राइवेट का देते हो तो बीएमसी को ताला लगाओ. दोस्तों कहीं ना कहीं वसई विरार की जनता जो है वो लावारिस है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की बात करें वो इन पर ध्यान नहीं देती, यहाँ के सरकारी अस्पताल की बात करें उसका हाल बेहाल है, आरोग्य विभाग इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रहा है. उन्हें ये नहीं है कि अपने सरकारी अस्पताल को ठीक किया जाए. यहाँ के जो नेता लोग हैं उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो कुल मिलाकर यहाँ की जनता जो है वो कहीं ना कहीं लावारिस हो चुकी है. अभी इस पूरे मामले में फिलहाल FIR तो दर्ज कर ली गई है. देखना ये होगा कि पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती पाई जाती है. बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही. मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में. तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना. ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रुथ. वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें.